अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 2310 के बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू होती है उसे हम कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं और जिनसे हम डिवाइड करते हैं वो तमाम जो है इसके प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। और हम इसे डिवाइड सिर्फ प्राइम नंबर से ही करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के। तो यहाँ पर हमारे पास इस वैल्यू के लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 2 और वो भी आता है 1 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया इस 1 के पास और ये बन गया 11। 2 के टेबल में 11 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर 10 आता है 5 पे। 1 हमारे पास फिर से रिमाइंडर है, वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब हमारे पास जो वैल्यू यहाँ आ चुकी है उसके लास्ट में 5 है, यानी कि वैल्यू अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि एक वैल्यू के तमाम डिजिट्स को प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन सबको प्लस करें 5 + 5 10, 11 एंड 12 3 का मल्टीपल है, यानी कि वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में लेकिन 11 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 9 आता है 3 पे। 2 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 25। 3 के टेबल में 25 भी नहीं आता, 24 आता है 8 पे। 1 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। ये हो चुका है 385। अगर हम दोबारा से इन सबको प्लस करें 3 + 8 11, 11 + 5 हो जाएगा यहाँ 16। 16 3 का मल्टीपल बिल्कुल भी नहीं है, सी वैल्यू अब 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5, तो अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 38 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 35, ठीक है, और वो आता है 7 पे। 3 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और दोबारा से बन गया 35। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे। 77 को यहाँ हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे और 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। ये हो चुका है हमारे पास 11। 11 खुद एक प्राइम नंबर है, 11 को हम 11 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। यहाँ हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं 2310 के। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2310। ये तमाम जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 5 × 7 एंड × 11। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये प्राइम फैक्टर्स हमने सही फाइंड आउट किए हैं तो हम इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारा यही जो रियल नंबर है जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं यही नंबर बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं 2310 के। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलो बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।